traders, so today we are analyzing Nifty 50 analysis on 15-minute chart time frame of 27th February। तो आज हम देख सकते हैं जो मार्केट ओपन होती है वो होती है 25,459 के लेवल पे। 25,459 के लेवल पे ओपन होती है और मार्केट एक हल्की सी रेंज के अंदर बनने की कोशिश करती है। जैसे 10 बजे से लेके अगर आप यहाँ पे आएँ तो 2 से 2:30 बजे तक एक छोटी सी रेंज के अंदर रहती है। फिर उसके बाद इस वाली कैंडल पे जो कि 3 बजे होती है, एक लगातार गिरावट के साथ इसको डाउन किया जाता है और यहाँ पे एक मैसिव गिरावट देखने को मिलती है। तो जो कि हमारा जो रेजिस्टेंस था 25,461 का, जैसे ही आज उसके नीचे ही मार्केट ओपन होती है और वहाँ से एक गिरावट आती है, तो लगभग 25,150 के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तब यहाँ से एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है जो कि आपको मंडे को देखने को मिलेगी। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो जैसा कि अगर आप ये देखें, ये जो मार्केट है ये अभी अपना ये यहाँ पे 1 फरवरी को जो लो टच किया था, ठीक है, उसका मेजर यहाँ पे एक सपोर्ट आता है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको इस वाली कैंडल पे आपको सपोर्ट दिखेगा जो 25,150 के आसपास है। तो अब देखना है कि मंडे को यहाँ से एक रिकवरी के साइन आनी चाहिए। पहला रजिस्टेंस 25,450-61 का बनेगा, फिर उसके बाद वो 25,800 वाला, फिर 26,000। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रजिस्टेंस है जो कि एक अच्छी न्यूज़ में ही ब्रेक करके ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो इन स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, ठीक है, इस एनालिसिस को। तो देखते हैं अब मंडे को यहाँ से क्या मूवमेंट आती है। बस यहाँ पे हाँ एक अपसाइड के लिए ही वेट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ना कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो सबसे पहले जो है ना वो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है तेजस नेटवर्क। तो जैसा कि ये स्टॉक को मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, तब उसमें भी अच्छी खासी रैली दे रहा था। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, कल भी ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे 26 तारीख को 73 मिलियन शेयर की बाइंग, 16% अप था। अब ये आज भी इसके अंदर 17% की बाइंग है और स्टॉक 126 मिलियन शेयर्स की बाइंग है। तो मतलब स्टॉक के अंदर एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मे बी स्टॉक यहाँ से एक नई अपसाइड के लिए जा सकता है। लगभग 500 से 600 रुपये के लेवल इसमें आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो अब देखने को मिल रहा है, तो मे बी पुराना है 2022 के लेवल पे। तो यहाँ से एक और अपसाइड आने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है फिनोलेक्स। फिनोलेक्स केबल। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये फिनोलेक्स केबल है ना, अपने डाउन ट्रेंड से अब ये अप ट्रेंड के अंदर आ गई है। ठीक है, इसका डाउन ट्रेंड ये था, यहाँ पे ये डाउन जाके अब ये यहाँ से रिकवरी करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अपने 720 के लेवल पे था। यहाँ पे ये 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को ये 700 से आज ही आपको 913, एक ही मंथ के अंदर इसने इतनी अच्छी रिकवरी दे दी है। तो आपको ये स्टॉक फिर से रडार पर रखना चाहिए। ठीक है, इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आई है, ये एक अपसाइड को शो कर रही है। और अगर आज आप इसमें देखें तो ये जो कल भी इसके अंदर 5 से 6% की अपसाइड थी, आज इसमें ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा की अपसाइड थी, बट क्लोजिंग 4% के आसपास हुई है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर देखें 5 मिलियन शेयर्स की अप्रोक्स बाइंग एंड सेलिंग है। 866 के लो से 942 तक के हाई पे गया था और 913 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मे बी ये स्टॉक यहाँ से और अपसाइड के लिए चला जाए। ठीक है, बट हाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि छोटा सा ही रेजिस्टेंस है, बट एक अपसाइड 1000 रुपये के लिए आ सकती है और 1000 के ऊपर तो ये और अच्छी रैली दे सकता है, क्योंकि 1600 का स्टॉक था, 50% डिस्काउंट के आसपास मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना वो है रेडिंगटन।
अगर आप ये रेडिंगटन को देखें तो ये स्टॉक 250 के से 300 तक के लेवल पे जाता है। 300 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करता है और वो वहीं से ही डाउन साइड के लिए आता है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये फिर से 300 की तरफ जाने की उम्मीद रखते हैं। तो इसमें जिस तरीके का हाई भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, आज ये स्टॉक 244 के लो से 286 के हाई तक गया था और 280 पे क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक में भी अगर आप ये देखें तो 15 से 16% अपसाइड था और 92 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए और इसमें 300 पे एक रेजिस्टेंस फेस किया जा सकता है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने इस स्टॉक को नोटिस किया, ये देखिए ये यहाँ पे भी 15 सितंबर में एक अच्छी रैली दिया था इसी लेवल से। फिर ये यहाँ पे नवंबर में भी और ये किया, अब फिर से यहाँ पे दे रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। अगर नेटवेब टेक्नोलॉजी के स्टॉक को देखें ना, तो जैसा कि मैंने ये कहा था कि ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक अपसाइड के लिए जाएगा। तो सेम वैसे ही चल रहा है। मे बी आपको यहाँ पे तक आता हुआ दिखे थोड़े टाइम के अंदर 4300-4400 तक के लेवल पे। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को भी अगर आपको मैं सीरियसली बताऊं तो ये यहाँ पे 4% की अपसाइड आज भी दे रहा था। स्टॉक लगभग 4000 के लेवल को टच भी किया था आज। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने की कोशिश है, ब्रेक करेगा फिर ये 4400 तक इजीली चला जाएगा। तो इसको रडार पे रखिएगा। और जो लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट के अंदर है ना एक नेगेटिव सी ये देखने को मिल रही है। ये देखिए ये स्टॉक है ना अपने यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है ये स्टॉक। बट अगर आप ये देखें तो ये अपने सपोर्ट को आज ये ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे निकल गया है। तो मे बी ये और डाउन साइड के लिए जा सकता है। और अगर ये वाला अब जो उसके बाद ये, तो ये आपको यहाँ पे 113 और फिर 100 रुपये तक के लेवल को दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को भी आप देखिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने 155 के लेवल से गिर ही रहा है। तो विशाल मेगा मार्ट पे भी आपको नज़रें रखनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरे द्वारा जो भी स्टॉक या जो एनालिसिस दी गई है किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज आई एम डिस्कसिंग देयर चार्ट पैटर्न। तो थैंक यू, ओके, बाय।